तारण तरण जहाँ भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन ज्ञान बड़ी विद्या मिली, विवेक हो भरपूर, विशालता की कानि गुरु, नमो करो मदचूर। देवादिदेव खड़ाराट श्री महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। आर्य कमा विज्ञानमती माता जी की जय। आर्य का संघ की। एक राजा था, वो घोड़े पर बैठ करके क्रीड़ा के लिए जा रहा था। जाते जाते रास्ते में घोड़े ने उसको धोखा दे दिया। घोड़े ने उद्दंड होकर के दौड़ना चालू कर दिया। राजा ने लगाम पकड़ी और अच्छी तरह से लगाम पकड़ी कि घोड़ा कितना भी तेजी से दौड़े, मैं गिरना नहीं चाहिए। मैं गिर जाऊंगा तो मेरे को चोट लगेगी और हो सकता मेरे प्राण भी निकल जाए। तो उसने लगाम को बहुत अच्छी तरह से पकड़ रखा था। और वास्तव में यदि व्यक्ति अपने पंचेंद्रियों के ऊपर लगाम लगा ले और उसको अच्छी तरह से पकड़ करके रखे तो उसका पतन कभी भी नहीं हो सकता। हम लगाम बहुत बार लगाते हैं, बहुत बार लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, लगा भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ से लगाम कब छूट जाए हम समझ ही नहीं पाते हैं। कभी हम अपनी जीभ पर लगाम लगाते हैं, कभी हम अपने नाक पर लगाम लगाते हैं, कभी कानों पर लगाते हैं। बहुत समझाते हैं इस मन को कि प्रत्युत्तर नहीं देना है, कुछ नहीं कह दिया सामने वाले ने तो अपना क्या ले लिया, सहन कर लो थोड़ा सा। समझाते मन को, लेकिन ये मन मानता नहीं है और आखिर धीरे धीरे ढीले होते होते हमारे हाथ से लगाम छूट जाती है और हम फिसल जाते हैं। हम छोटे छोटे नियमों में फिसल जाते हैं क्योंकि हमारे कषायों का आवेश, हमारी प्रमाद वृत्ति और हमारे विषय भोग की वांछाएं इतनी प्रबल होती है कि हम चाहते हुए भी बच नहीं पाते हैं। चाहते हुए क्या एक बहाना बना लेते हैं और बहाना बना करके उस नियम से फिसल जाते हैं। और उसका घोड़ा उसको जंगल में लेकर के चला गया, ऐसा भयंकर जंगल जहाँ पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इतने गड्ढे, इतनी चट्टानें और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। और आखिर राजा के हाथ से लगाम छूटी नहीं, लेकिन वो घोड़ा जाकर के एक गड्ढे में गिर गया। बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में वो घोड़ा गिर गया। और घोड़ा गिरा तो राजा का गिरना तो स्वाभाविक था। राजा भी उस घोड़े के साथ उस गड्ढे में गिर गया। घोड़े के प्राण निकल गए, लेकिन राजा को काफी लगी थी अब उस गड्ढे में से वो बाहर कैसे निकले। गड्ढा गहरा था और वो राजा था, उसने कभी कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया था कि गड्ढे में से बाहर कैसे निकले। तो भी उसने कोशिश की, दिमाग लगाया और कुछ पत्थरों का सहारा लेकर के वो बाहर आ गया। वहाँ कुछ भी नहीं था, उसकी काफ़ी जगह पर खून निकल गया था, वो छिल गया था। यूँ कहो कि हड्डी नहीं टूटी थी, उस कारण से वो चलता जा रहा था क्योंकि गड्ढा कच्चा था। कच्चा होने के कारण से उसकी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई थी, लेकिन जगह जगह पर खून निकल चुका था। लस्त हो गया हुआ था, बहुत थका था, लेकिन फिर भी जब तक श्वास होती है तब तक आदमी उस श्वास को बचाने की कोशिश करता है। कितनी भी शक्ति नहीं हो, बिल्कुल शक्ति नहीं हो, फिर भी जब जान की बात सामने आती है तो आदमी क्या नहीं कर लेता है। जान बचाने के लिए लोक लाज, खाना पीना, दुनिया की सब बात भूल जाएगा। अब ये 10 उपवास वाले भी हो, 16 उपवास वाले भी हो, अब जान की बात आए
तो दौड़ते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। सामने शेर आ जाए मान लिया, या कोई ऐसी खतरे वाली बात आ जाए, तो यहाँ से दौड़ लगाएंगे सो हम जंगल जाते वहां जाके रुकेंगे। कहाँ गई शक्ति, कहाँ से आई? अरे शक्ति अपनी जान की रक्षा के लिए अंदर से उत्पन्न हो जाती है। जब हमारे स्वार्थ की बात आती है चलेगी और चलती है, और जब हम अपना स्वार्थ भूल जाते हैं तो हमारी शक्ति गायब हो जाती है, हमारा मन खराब हो जाता है। और मन खराब हुआ तो फिर तो ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया संसार का। और वो राजा अपनी जान की रक्षा करने के लिए वहाँ से एक पगडंडी पकड़ता है। पगडंडी से जाते जाते उसको रास्ते में एक झोपड़ी मिलती है। उस झोपड़ी में एक भील रहता था। वो भील रहता था, उस भील ने देखा कि कोई राजा जैसा आदमी है, क्योंकि वेशभूषा उसकी राजा की थी। वो अस्त व्यस्त हो गया था, जगह जगह उसकी मिट्टी लग गई थी और उसका चेहरा भी थोड़ा सा रूखा हो गया था, लेकिन फिर भी राजा तो राजा ही होता है। उस भील ने सोचा कि कोई ना कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो उसने उसका सम्मान किया और सम्मान करके अपने अंदर से एक टूटी खटिया थी वो ला करके बाहर रख दी कि आप इसके ऊपर बैठ जाइए। और वो राजा उस खटिया पर बैठ गया और उसने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटी पानी का ग्लास भर के लाओ, अपने यहाँ राजा आया है। तो उसकी बेटी एक पानी का ग्लास भर करके लाती है। जैसे उसके घर में पीतल का तांबे का ग्लास होगा टूटा फूटा, वो भर करके लाई, और जैसे वो पानी लेकर के आई और राजा ने उसको देखा तो उसकी प्यास खत्म हो गई, उसकी सब वेदना खत्म हो गई। उसको किसी प्रकार के गड्ढे में गिरने वाली, और घोड़ा इतना दूर से उसको उठा करके लाया था, उसकी इतनी खरोंचें आई थी, इतनी खून निकल रहा था और प्राण निकले जा रहे थे प्यास के कारण से, वो सब खत्म हो गए। उस लड़की को जब देखा, उस लड़की को देख करके वो उसके ऊपर मोहित हो गया, और मोहित हो गया तो दिमाग में दूसरी स्कीम चालू हो गई। पहले दूसरी कैसेट चल रही थी, किस जंगल से निकल करके किस प्रकार मैं राज्य में पहुंचूंगा, राज्य में पहुंचने के बाद क्या करूंगा क्या करूंगा। अब वो कैसेट बदल गई, दूसरी कैसेट लग गई और प्राप्त करने का पुरुषार्थ उसके अंदर चलने लगा। अरुण भाई सो गए क्या? सोना नहीं है, अभी तो 5 दिन और है, अभी से सो जाओगे तो क्या होगा? हैं? नहीं, भले रोटी खा लेना, लेकिन 5 दिन 10 लक्षण तो करने हैं ना। काय को रोटी खाओगे? प्रशस्ति में नाम लिखा जाएगा, कैसी बात है? अभी संख्या लिखी जाएगी, एक 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 इकाई इकाई करके ही तो दहाई बनती, सैकड़ों बनते, 1000 बनते। नहीं, ऐसी थोड़ी, एक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, एक के आधार से सब कुछ हो जाता है। तो बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी कथा है। ज्यादा टिक के नहीं बैठा करो, ज्यादा टिक करके बैठने से पीठ दुखती है और कमर दुखती है। टिक करके बैठने से कमर दुखती है, सीधे बैठो तो आपकी कमर कभी नहीं दुखेगी। लेकिन मन ऐसा ही होता है कि थोड़ा टिक लो जो अच्छा लगेगा, टिक लो जो अच्छा लगेगा। अब क्या करो, धर्म ध्यान में पूरे दिन मन नहीं लगता ना, पूरे दिन में मन नहीं लगता, कभी इतना धर्म ध्यान किया ही नहीं। अब सुबह से लेकर के शाम तक 4 बजे से लगा दिया जो 10 बजे तक पूरे दिन धर्म ध्यान, कितनी टेढ़ी खीर है। और माता जी कहती है ये दिन कितने छोटे होते हैं, हमारा इतना सारा धर्म ध्यान रह गया, ये माला रह गई, ये पाठ रह गया, जो आधी रात में कभी उठ करके 10 बजे वापस उठ करके सो करके उठ करके वो काम तो बाकी रह गए, एक धर्म ध्यान तो वो हमारा दिन छोटा पड़ता है। और तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पहाड़ जैसा दिन कैसे निकाले इतना कितना धर्म ध्यान करें भाई, करे धर्म ध्यान, विधान कर लिया, माला वेली सामायिक कर ली, कितना धर्म ध्यान करे आखिर? अरे कितना करे धर्म ध्यान? जीवन के हर श्वास में धर्म ध्यान ही करना चाहिए। आर्त रोद्र ध्यान काहे को करना? क्यों करना आर्त रोद्र ध्यान? हमेशा धर्म ध्यान ही करना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ भावना सामने आती है कि धर्म ध्यान में मन लगना बहुत टेढ़ी खीर है। धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, गपशप करने बिठा दो तो हाँ मन लग जाएगा। और प्रतियोगिता करवा दो ना, भजन प्रतियोगिता करवा दो और कोई नाटक खिलवा दो, पूरी रात मन लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये संसारी जीव है। और वो राजा
उस लड़की को देख करके मोहित हो गया और मन ही मन में सोचने लगा इस लड़की को कैसे प्राप्त किया जाए। उसने अपने हाथ में पानी का गिलास ले लिया और भील से बोला कि भाई देखो, मैं तुम्हारा पानी एक शर्त पर पी सकता हूँ। कि बोली महाराज कि तुम इस बेटी को मुझे दो तो मैं तुम्हारा पानी पीऊंगा, नहीं तो तुम्हारा पानी नहीं पी सकता। उस भील ने कहा महाराज आप राजा और मैं भील, मेरी बेटी तुम्हारा आपके यहाँ पर जाकर के क्या सुख पा सकती है? कि राजमहल में क्या सुख पा सकती है? कि सब इंद्रिय सुख हो जाएगा लेकिन मानसिक सुख तो इसको नहीं मिल पाएगा। सब लोग हीन दृष्टि से इसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जो संतान होगी वो आपकी उत्तराधिकारी तो नहीं बन सकती। और जब ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकती इसकी संतान, तो रानी बनने से क्या मतलब है? तो राजा ने कहा नहीं भाई, तुम्हें अपनी बेटी देनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारी बेटी को हर शर्त पर लूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के बिना मैं एक सेकंड रह नहीं सकता। तो उस भील ने कहा आप वादा करें कि इसकी होने वाली संतान को आप अपना उत्तराधिकारी बनाएं, चाहे आपके कितने भी योग्य पुत्र हो, चाहे इससे बड़े पुत्र हो आपके राज्य में, और भी पुत्र हो सकते हैं आगे भविष्य में, और भी रानियां आ सकती है और पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आप ये संकल्प कर लें कि इसके होने वाले पुत्र को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। यदि आप ये शर्त स्वीकार कर, अपनी बेटी आपको जरूर दूंगा। और वो कामुक वासनाग्रस्त हो गया था राजा, इसलिए उसने अपने मुंह में से पान का बीड़ा निकाल करके उस प्रतीक के रूप में उसके घर पर रख दिया कि इसके होने वाली संतान हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। संकल्प हो गया और लड़की को लेकर के आ गया, शादी हो गई और शादी के बाद उसकी एक पुत्र हुआ। वो पुत्र पूरा का पूरा मामा की पक्ष वाला हो गया। मतलब उसका रंग रूप भी मामा जैसा था, ननिहाल जैसा, उसके चाल चलन भी भीलों जैसे थे, उसकी बोलचाल भी भीलों जैसी थी, उसकी उद्दंडता, उसके खेलने की क्रिया, उसके चलने की क्रिया, उसके बोलने की क्रिया पूरी की पूरी ननिहाल वालों जैसी थी। वो राजकुमार जैसा लगता नहीं था, क्योंकि राजकुमार सिंसियर होते हैं, गंभीर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। उसमें कुछ भी नहीं था। अब वो राजकुमार तो था और राजा का संकल्प था कि उत्तराधिकारी तो इसी को बनाना है। अब उसके दूसरे राजकुमार थे, वो बहुत अच्छे थे, होशियार थे और पराक्रमी थे। आप इसको राज्य दे कैसे सकते हैं? हम युद्ध करके आपको हरा सकते हैं और आपको हरा करके राज्य ले सकते हैं। इसलिए वो राजा भी सोचता रहता था, रोज उस पुत्र को देख करके सोचता रहता था कि इसको राजा बनाना है। राजा तो बना दूंगा, लेकिन दूसरे पुत्रों से जीतूंगा कैसे? और पूरा मंत्रिमंडल भी, पूरी प्रजा भी इसको लाइक कर, बनाने में तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रजा लाइक नहीं करेगी। दूसरे पुत्र इतने योग्य हैं, उनको मना कैसे किया जाएगा? जब मंत्री लोग भी सलाह देंगे कि नहीं, इस ज्येष्ठ पुत्र को जो इतना योग्य है उसी को तो राज्य दिया जाए, अधिकार भी उसी को लेने का है, फिर ये दूसरे पुत्र को क्यों? तो उनको क्या जवाब दूंगा मैं? बहुत कुछ हो गया, लड़का बड़ा हो गया, राजा वृद्ध हो गया और एक बार उसको वैराग्य आ गया। पहले तो राजा को वैराग्य आता था, वैराग्य आ गया। अब राज्य की बात आई कि राज्य कैसे दिया जाए, तो उसने 2-4 परीक्षाएं की कि योग्य राजकुमार कौन है। उसने सोचा कि इसके भाग्य में लिखा होगा तो पक्का है कि ये उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में नहीं लिखा था, या यूँ समझ लो कि उसमें योग्यता ही नहीं थी, इसलिए प्रत्येक परीक्षा में वो फेल हो गया। और दूसरा एक राजकुमार प्रत्येक परीक्षा में पास हो गया। अब उस राजकुमार से फंदा कैसे छुड़ाया जाए, और वो रहेगा जब तक इसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो उसने एक दिन मंत्री को पूरी अपनी जीवन की प्रारंभिक घटना से, उस लड़की की घटना से लेकर के अब तक के विचार बताए कि देखो मंत्री, मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वचन दिया है कि मैं इसकी संतान को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, इसलिए मैं वचन तोड़ नहीं सकता। मैं क्षत्रिय हूँ,
मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं वचन से भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसलिए तुम कुछ न कुछ ऐसा उपाय करो कि ये जो राजकुमार है, योग्य राजकुमार, वो अपने देश से बाहर हो जाए। और मंत्री ने बहुत समझाया, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया कि जाकर के कहो कि तुम्हें राजा ने देश निकाला दिया है। गलती पूछे, कुछ भी तर्क की बात नहीं है, वितर्क की बात नहीं है, गलती पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सीधा सीधा राजा का आदेश है कि आप हमारे देश से बाहर हो जाइए। अब राजा के आदेश के आगे तो किसी का कुछ भी नहीं चलता। और वो राजकुमार राजा का आदेश पाते ही पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए देश के बाहर हो गया और उस बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। नया राजा बन गया और वो राजा वन में चला गया और नया राजा बन गया। अब नया राजा जैसे ही उत्तराधिकारी बनना तो पूरे नगर में हलचल मच गई, क्योंकि एक तो वो सिंसियर नहीं था, चंचल था। इसलिए किसी भी बहन के ऊपर, किसी भी बेटी के ऊपर, किसी भी बहू के ऊपर दृष्टि डाल देता था, छेड़छाड़ कर देता था। और चंचल था इसलिए व्यसनी भी था, शराब पी लेता था, मांस भी खा लेता था और उसके जीवन में अच्छा गुण एक भी नहीं था। इसलिए प्रजा बहुत धीरे धीरे त्रस्त होने लगी। और जब प्रजा त्रस्त होने लगी तो सोचने लगी कि इस राजा को अपनी गद्दी से कैसे उतारा जाए। ये दुष्ट राजा है और इस राजा के रहते हुए हमारा विकास नहीं हो सकता, हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। तो काफ़ी लोगों ने, जो बुद्धिमान थे, पंचायत वाले थे, मिलन वाले थे, मंडल वाले थे, ये है ना तुम्हारे यहाँ कहाँ 270 लोग, तो हाँ, तो 270 कार्यकर्ता है। तो हाँ, नहीं विश्वास हो तो बाहर एक बोर्ड लगा है पूरा फ्लेक्स इसका, हाँ सब नाम लिखे उनके। तो वो कार्यकर्ता थे तो उनके ग्रुप है ना, जैसे अपने यहाँ 25 एक ग्रुप तो होंगे 270 लोगों के, तो वहाँ है हाँ ज़्यादा होंगे। बस मैं तो इसी आस में आ गई थी कि वो ग्रुप ही हमारा तो मंदिर पूरा भरा रहेगा। लेकिन पुण्य का उदय हुए बिना अच्छी चीज नहीं मिलती। हर व्यक्ति के भाग्य में अच्छा नहीं लिखा रहता है, धर्म नहीं लिखा रहता है। धन तो बहुत सारे लोगों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन मुनि सकल व्रती बड़भागी। बड़भागी तो वही होते हैं जो धर्म करने वाले होते, धर्म को स्वीकार करने वाले होते हैं। और वो सब मंडल अपने अपने ग्रुप में बैठ करके सलाह मिलाने लगे कि इस राजा को किस प्रकार से हाँ उतारा जाए, क्योंकि योजनाबद्ध कार्य करेंगे तो अपना भला होगा, नहीं तो राजा का कोई विश्वास नहीं है। वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, हिंसक प्रवृत्ति उसकी है, इसलिए किस किस को मौत के घाट उतार दे, किसको फांसी पर चढ़ा दे, किसको कारागृह में डाल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ न कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। और सब ने मिल करके एक अच्छी पूरी मीटिंग मिलाई जिसमें 270 आ गए थे, समझ लो। तो उसके बाद में निर्णय हुआ कि राजा को गद्दी से उतारने के पहले नए राजा को तैयार किया जाए। अपन इसको उतार तो देंगे, आखिर उस गद्दी पर बैठेगा कौन? और योग्य व्यक्ति यदि बैठने योग्य नहीं मिला कोई व्यक्ति, तो इसको उतारने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। यदि हमने दूसरे को बिठाया और दूसरा भी ऐसा ही निकल गया, तो इसको उतारने से कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए पहले नए राजा की खोज की जाए। तो फिर किसी ने कहा भैया नए राजा के स्थान पर अपन जिस राजकुमार को राजा ने देश निकाला दिया उसकी खोज की जाए। आखिर वो कहीं ना कहीं तो होगा, मर नहीं सकता। और राजकुमार ऐसे नहीं मर जाते, पुरुषार्थी होते हैं और वो तो जहाँ जाते वहाँ अपना राज्य बना लेते हैं। इसलिए उस राजकुमार को ढूंढा जाए और वो राजकुमार जब मिल जाए तब इसको उतारने की योजना बनाई जाए। तो ठीक है, सब लोगों ने चुपचाप छुप करके उस राजा से नए राजा को ढूंढने के लिए उस राजकुमार की खोज चालू कर दी। कुछ ही महीनों में राजकुमार मिल गया। वो राजकुमार एक नगर में मिल गया और उस राजकुमार को पूरी प्रजा मिल करके ले आई और योजनाबद्ध तरीके से उस राजा को एक दिन नगर से बाहर कर दिया। और उस राजकुमार को
अपना राजा घोषित कर दिया। नगर के बाहर एक कोठी बनवा दी, उस कोठी में ये भूतपूर्व राजा रहेगा। व्यवस्था इनको राज्य से मिल जाएगी पूरी की पूरी, खाने पीने की, रहने की, इनको जितनी भी सुख सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो भूतपूर्व है तो उनको मिलेगी। तो नहीं मिलेगी, भले भूतों जैसे हो, हाँ, मिलेगी। भूत जैसे होंगे तो भी मिलेगी, तो व्यवस्था तो मिलनी हो। और वो कोठी में रहने लगा। अब भले कितना भी पापी हो, चोर हो, डाकू हो, व्यसनी हो, मित्र तो सबके होते हैं। उसके भी 2 4 8 मित्र मिल गए और उन मित्रों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और नया राजा जो बना था, उस नए राजा की शादी होनी थी। शादी के बिना राजा का मजा ही क्या है। रानी तो होना जरूरी है, और रानी नहीं होगी तो आगे भविष्य का राजा कौन बनेगा। तो नए राजा की शादी होनी थी। एक लड़की के साथ उसकी शादी पक्की हो गई। अब राजा की बारात तो राजा की बारात जैसी ही होगी। तो पूरे नगर में सूचना पहुंच गई थी कि राजा की शादी इस दिन होनी है और उस लड़की से होनी है। उस लड़की के बारे में और उस शादी के बारे में उस भूतपूर्व राजा ने सुना, तो उसने सोचा उस लड़की से शादी तो मेरी होनी चाहिए। मैं भी राजा हूँ, भूत हूँ तो क्या हो गया, राजा तो हूँ। मेरे यहाँ पर भी सब सुख सुविधाएं हैं, मेरे यहाँ पर भी भोग की सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, उसको क्यों दी जाए, और उस लड़की से शादी मेरी होनी चाहिए। उसने अपने मित्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई कोशिश करो कि वो लड़की मेरे साथ में विवाही जाए। मित्रों ने कहा क्यों पागलपना करते हो, अपनी इंसल्ट करवाते हो। उस इतने योग्य राजा से जिसकी शादी होनी है वो तुम्हें क्यों देगा। उसने कहा नहीं जी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो ऐसे ही तो आदमी का बेटा था। उसके पिताजी इसी प्रकार से मोहित होकर के लाए थे, तो उसमें भी ये संस्कार आया, और उस संस्कार के कारण से वो कहता है नहीं, उस लड़के से शादी मेरी होनी चाहिए। तुम कुछ कर सकते हो तो हाँ कहो, नहीं तो मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, शादी का दिन आ गया और मंडप में पहुंच गई लड़की, और वो भील का दोहित्र था। अब वो जाता है और जा करके लड़की को उठा करके भाग जाता है। बलवान था, भीलों में तो बहुत बल होता है। उस लड़की को उठा करके भाग जाता है, और जैसे वो उठा करके भागा तो राजा की भी उसके पीछे भागनी थी। वो तो कि भविष्य की रानी को वो उठा करके ले जा रहा है, और वैसे ही रानी को क्यों, किसी भी लड़की को उठा करके ले जाए तो प्रतिकार तो उसका करना जरूरी है, क्योंकि ये सच्चा काम, अच्छा काम भी नहीं है, सच्चा काम भी नहीं है। और पूरी सेना और पूरी पब्लिक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। पीछे पीछे पब्लिक दौड़ रही थी, आगे आगे वो दौड़ रहा था। उसमें बहुत दम था, इतना वजन लेकर के वो दौड़ा जा रहा था। ये सब खाली दौड़ रहे थे और वो वजन लेकर के दौड़ रहा था। वजन लेने करके दौड़ने के बाद भी किसी की पकड़ में नहीं आया। वो किसी की पकड़ में नहीं आया, और जाते जाते उसने मुड़ करके देखा एक जगह, तो सेना बहुत पास में आ गई थी। उसने सोचा अब मैं पकड़ा जाऊंगा, पक्का है, अब मेरे को ये सैनिक पकड़ देंगे, और पकड़ेंगे तो मेरी मौत पक्की है। तो उसने सोचा कि मेरी मौत हो उसके पहले मैं इस लड़की को मार डालता। मुझे नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलनी चाहिए। उसके कारण से मुझे इस राज्य से बाहर होना पड़ा। तो वो उस लड़की को जमीन पर पटक देता है, और पटक करके गला घोट देता है। लड़की मर जाती वहीं पर। अब वो खाली हो गया, और खाली हो गया तो तेजी से दौड़ने लगा। और पीछे वालों ने सोचा कि अब तो लड़की को छोड़ के गया है, तो पहले अपन लड़की को देख लेते हैं, उसके बाद में उसकी कार्यवाही करेंगे। जा करके लड़की को देखा तो लड़की तो मर चुकी थी। अब सबको और ज़्यादा क्रोध आ गया कि वो लड़की को मार करके चला गया। और वो दौड़ा जा रहा था, बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसको एक मुनि महाराज मिल गए। मुनि महाराज जानते हो कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं?
हाँ तुम तो सेठ जी बहुत कुछ जानते हो, तो विद्वान हो, रोज सभा में कुछ न कुछ तो तुम बता ही देते हो, लेकिन सभा में बताना नहीं चाहिए, सभा में सुनना चाहिए। अपन सुनने के लिए आए हैं, बताने के लिए नहीं आए हैं। तो दिगंबर मुनि महाराज मिल गए, ध्यान में बैठे हुए थे, और वो दौड़ते दौड़ते सोचता है कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भले कहीं का हो, राजा का पुत्र था और राजा के संस्कार थे, और बचपन में कुछ भी हो मंदिर दर्शन तो करवाए ही होंगे राजा ने, और कुछ संस्कार डाले ही होंगे, और उसको ये पंक्तियाँ याद आ गई कि अपने को महाराज के पास चले जाना चाहिए, तो अपनी जिंदगी पक्का बच जाएगी। और वो महाराज के पास जा कर के हाथ जोड़ के बैठ जाता है और कहता है, महाराज मुझे दीक्षा दे दो आप, तो सब टेंशन खत्म हो जाएगा। अब महाराज ध्यान में थे, और जैसे ही उनकी बात सुनते हैं तो महाराज को लगता है कि ये कोई न कोई भव्य जीव है। और महाराज को अवधि ज्ञान भी था, तो उन्होंने फटाफट अपना ध्यान पूरा कर दिया, और ध्यान पूरा करके उठे, उसको देखा तो उनको समझ में आ गया कि इसकी आयु केवल 7-8 दिन की बाकी है। 7-8 दिन की आयु बाकी है, और ये बहुत बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला प्राणी है। तो उसने कहा, महाराज दीक्षा दे दो, आप जैसा बना लो। कि क्या आता कुछ नहीं, जो आप करोगे सो हम करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी भावना है कि हम आप जैसा बन जाएंगे। अब अंदर यही था कि कम से कम जीवन तो बच ही जाएगा, मौत से तो बच ही जाएंगे। और संसार में आपत्ति के समय शरण कौन होता है? देव शास्त्र, देव शास्त्र गुरु ही शरण होते हैं। और आप गुरु मिल गए मुझे शरण के रूप में, फिर मेरे ऊपर आपत्ति कैसे आ सकती है? और वो प्रार्थना करता है बार बार, और महाराज भी उसको दीक्षा दे देते हैं। और दीक्षा दे देते हैं, दीक्षा लेते ही महाराज आदेश दे देते हैं, खड़े हो जाओ, चुपचाप, बोलना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, अभी चुपचाप खड़े रहना, कोई कुछ भी करे। ठीक है, महाराज गुरु की आज्ञा थी, खड़े हो गए महाराज। बलवान तो थे ही, दम में सूरा और कम में सूरा। और वो महाराज खड़े हो गए, और वो सैनिक दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ने के लिए उसी रास्ते से आ रहे थे, और आते आते देखा कि वो महाराज बन गए। वो तो नग्न दिगंबर होकर के ध्यान में खड़े हैं, तो सब सकपक आ गए। महाराज को कैसे पकड़ ले? भले चोर है, भले डाकू है, भले लड़की को मार करके आया सो हत्यारा है, लेकिन फिर भी जिन लिंग तो है ना, जिन लिंग को इस प्रकार से हम हथकड़ियां तो नहीं डाल सकते। हथकड़ियां कैसे डाल देंगे? जिन लिंग तो जिन लिंग है, और दिगंबर साधु बन गए हैं, और ये खड़े हैं। और उनका सरदार राजा भी तब तक वहां पहुंच गया जिसकी शादी होनी थी, और जाकर के देखते हैं तो ये महाराज बन गया। अपन होते तो नमोस्तु करते क्या? काहे का नमोस्तु करो ऐसे हत्यारे आदमी को? करते क्या अध्यक्ष जी? हैं? को नमोस्तु करते क्या? अभी लड़की को मार करके आया है, लड़की को उठा करके आया था, इतना वासनाग्रस्त हो रहा था, और बड़ा बगुला भक्त बन करके सब लोग यही कह रहे थे कि देखो 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। वो तो क्यों 100 चूहे खा लिए, बस पेट भर गया, सो हवाज करने क्यों नहीं जाएगी? तो जिसके मुंह में जो आ रहा था वही कह रहा था, कभी अपनी जान बचाने के लिए ये बन गए महाराज। बस टेंशन खत्म, महाराज बनने के बाद कौन क्या कर सकता है? लेकिन वो राजा समझदार था, उसने कहा भाई सब लोग इन महाराज को नमोस्तु करेंगे, नए महाराज को नमोस्तु करेंगे, क्योंकि नए महाराज की विशुद्धि प्रारंभ में बहुत ज्यादा होती है। जब दीक्षा लेते हैं तब उस समय की विशुद्धि अपूर्व होती है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई घटना घटने लगे, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने लगे, तुम्हारे भाव खराब होने लगे, तुम अपने दीक्षा के दिन को याद करना, तुम दीक्षा के समय को याद कर लेना, और दीक्षा के समय जो तुम्हारे विचार थे उन विचारों को स्मरण कर लेना कि मैंने दीक्षा ली थी तब मेरे अंदर कैसे भाव थे, और मैं क्या बनना चाहता था,
कितने उत्कृष्ट भाव थे, कितने उपसर्ग परिसर में स्थिर रहने के भाव थे। और अभी इतनी सी में मैं पलट जाऊंगा क्या, इतनी सी में मैं फिसल जाऊंगा? मैं नहीं फिसल सकता। आचार्य महाराज ने लिखा है भगवती आराधना में, मरण कंडिका में, कि जैसे ही तुम्हारे भावों में विकलता आने लगे तो अपने दीक्षा के समय को याद कर लेना। तुम्हारे अंदर भी कभी ऐसा लगने लगे तो उस समय याद करना, जिस समय हमने नियम लिया था तो कैसा लगा था। भले हम छोटा सा भी नियम लें तो भी हमारे अंदर एक अनुभूति होती है कि आज मैंने कुछ न कुछ अच्छा काम किया है, आज मैंने कुछ बड़ा काम किया है। आज भले 1 महीने के लिए कपड़े खरीदने का त्याग किया हो तो भी एक अंदर फीलिंग तो होती है ना कि हमने एक धर्म किया है, हमने अपनी जिंदगी के लिए अगले भाव में ले जाने के लिए कुछ एक श्रेष्ठतम काम। तो उस समय की विशुद्धि होती है, तो समय की विशुद्धि को याद करना चाहिए। और वो राजा सोने की थाल में द्रव्य मंगवाता है, महाराज की पूजा करता है और सबको आदेश देता है कि कोई भी इन महाराज के साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा, कोई अपशब्द भी नहीं कहेगा और न किसी प्रकार से कोई टॉइंट करेगा और न किसी प्रकार से इनको कोई तकलीफ देगा। सबको अपने राजभवन में चले जाना है। और राजा का आदेश हुआ, सब लोग चले गए। और जाने के बाद जब खाली हो गया तो महाराज उठे अपने ध्यान से। कौन से महाराज? नए महाराज ध्यान से उठे और गुरु के चरणों में नमोस्तु किया और बोले, महाराज अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, हंसो नहीं, सुनो। कि महाराज ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि बस अब मैं ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर आदमी की बात तो बहुत दूर है, चिड़िया भी नहीं आ पाए। मैं वहाँ जाकर के ध्यान करूँगा। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए मैं अब न खाने की इच्छा है मेरी, न पीने की इच्छा है, न किसी से बोलने की इच्छा है, न किसी को देखने की इच्छा है। बस आपके आशीर्वाद की इच्छा है कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाऊं। और गुरु जी तो पहले से जान रहे थे कि अब इसकी आयु बहुत कम बची है और ये बहुत भव्य जीव है, कुछ ही भवों में मोक्ष जाने वाला है। गुरु आशीर्वाद दे देते, जाओ बेटा तुम अपना कल्याण करो। और वो महाराज अकेले चले जाते हैं, ऐसे भयंकर जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणों का पहुँचना ही मुश्किल था। ऐसा भयंकर था जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती थी। और ऐसे भयंकर जंगल में शेर, चीता, अष्टापद, अजगर, सांप तो यूं ही जहाँ कहीं विचरते रहते थे। ऐसे जंगल में जाकर के वो एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं, संकल्प लेकर के कि मैं जीवन भर यहाँ से अब नहीं उठूंगा। उसको नहीं पता था कि मेरी आयु कितनी है, महाराज को पता था, उसको पता नहीं था। उसने संकल्प ले लिया, मैं अब जीवन भर यहाँ से उठूंगा नहीं, आंखें खोल करके किसी को देखूंगा नहीं। किसी की कितने भी अर्घावतार कर लेने के बाद भी आशीर्वाद नहीं दूंगा, उपसर्ग करने के बाद भी उसको अभिशाप नहीं दूंगा। इस नाक से मैं इस जंगल के फूलों की खुशबू का आनंद नहीं लूंगा और न ही सड़े गले सब कहीं पड़े होंगे, उसकी बदबू आएगी तो उसमें द्वेष परिणाम करके कर्मों का आश्रय करूंगा। और इन कानों से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। और स्पर्शन इंद्रिय से ठंडा हो या गर्म हो, चिकना हो या रूखा हो, कोई सा भी स्निग्ध हो या रूक्ष हो, कोई सा भी हो, 8 स्पर्श में मैं किसी भी स्पर्श का भोग नहीं करूंगा। 5 इंद्रिय की पूरी विषयों का त्याग करके वो एक स्थान पर खड़े हो गए। अब मैं जीवन में कभी आहार भी नहीं करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, चर्या के लिए भी नहीं निकलूंगा, यहाँ से उठ करके लघु शंका के लिए भी नहीं जाऊंगा। मेरा संकल्प है किसी प्रकार की कैसी भी बाधा हो सब यही होगी। इसी स्थान से मैं यहाँ बैठूंगा भी नहीं, खड़ा हूं सो खड़ा ही रहूंगा। उत्तम सहनन था और मानसिक शक्ति थी, आत्मिक बल उनमें था। इसलिए उन्होंने ऐसा संकल्प करके योग धारण कर लिया। और योग धारण खड़े थे, आराम से ध्यान चल रहा था। 1-2 दिन निकल गए और उधर वो लड़की जो मरी थी
वो मर करके एक व्यंतरणी बन गई। वो व्यंतरणी बनी और वो व्यंतरणी वहां जा करके कहीं जा रही थी क्रीड़ा के लिए, और रास्ते में जाते जाते उसको वो महाराज दिख गए। और जैसे ही महाराज दिखे, ओहो, यही हत्यारा जिसने मेरा गला घोट दिया था। मैं राजरानी बनने वाली थी और भविष्य में राजमाता बनती, और इसने मेरा पूरा सुख लूट लिया, इसने मेरे को मार डाला था। उस समय तो मैं स्त्री थी, मेरे पास शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तो मैं दिव्यांगना हूँ, व्यंतरणी हूँ, अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब ये क्या कर सकता है, इसमें क्या दम है, अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे बदला जरूर लेना चाहिए। ये वेर बहुत दुख देने वाला होता है, मिलता कुछ नहीं है, क्या मिलेगा? मार भी डालेगा तो क्या मिलेगा, दुख भी दे देगा तो क्या मिलेगा, लेकिन मानसिक संतुष्टि होती है। इस मूर्ख जीव को दूसरे को पीड़ा दे करके मानसिक संतुष्टि होती है, और ये उसको पीड़ा देता है, भविष्य में वो उसको पीड़ा देता है। फिर ये ऐसा क्रम अनंत काल से चलता आ रहा है, और हम उसी क्रम में पीछे जा रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय मिल गई, इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी हमने यदि इस वेर विरोध को नहीं छोड़ा, ये मानसिक संयम है, मन को संयमित रखना चाहिए। कितना भी उबाल आ जाए, कितना भी सामने वाला हमारे साथ बुरा कर दे, हम उसका बुरा करने का विचार नहीं करेंगे, हम उसका बुरा नहीं करेंगे, हम अच्छी भावना करेंगे, भगवान उसको सद्बुद्धि मिले, उसके दिल में भी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो। इस प्रकार की भावना करके हम उसको सुधार सकते हैं, वेर लेकर के। और उसका बुरा सोचने से उसका बुरा होगा या नहीं होगा, हमारा बुरा तो पक्का होगा ही होगा। और वो व्यंतरणी एक गिद्ध पक्षी का रूप बनाती है, गिद्ध पक्षी का रूप बना करके लोहे की चोंचें लगाती है, और लोहे की चोंच लगा करके उन मुनि महाराज के शरीर में से मांस नोच नोच करके खाना चालू कर देती। एक चोंच गड़ाई शरीर में और इतना मांस का लौंदा निकाला, खाया। दूसरी जगह चोंच गड़ाई, फिर मांस का लौंदा निकाला। ऐसे उनके पूरे शरीर में, तुम्हारा अपना शरीर तो बहुत छोटा छोटा है, उनका शरीर तो अवगाना उनकी बड़ी थी, और पूरे शरीर में से मांस नोच नोच करके वो खा रही थी, और वो मुनि महाराज वहाँ खड़े थे। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, कठोर हो या मृदु हो, इसकी चोंच कठोर है, ये मेरे स्पर्शन इंद्रिय को अनुभव में आ रही है, इसकी कठोर चोंच मुझे चुभ रही है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं इसमें राग द्वेष करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसको देखने वाला हूँ, मैं तो इसको जानने वाला हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि शरीर में से वो मांस नोच करके खा रही है, बस यही तक मेरा काम है, उसके आगे मेरा काम नहीं है कि क्यों खा रही है, या खाने से मुझे तकलीफ हो रही है, या मुझे जलन हो रही है, या मैं मर जाऊंगा। ये काम, मेरा काम तो मात्र इतना जानना है कि इस पुद्गल में से कुछ कुछ टुकड़े उठा करके वह पक्षी ले जा रहा है और खा रहा है। वो देख रहे थे, हिले भी नहीं थे, आंखें भी नहीं खोली थी, आंखों में से अश्रुधार भी नहीं निकली थी, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उस व्यंतरणी ने सोचा कि इनको कोई तकलीफ तो हो ही नहीं रही। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ नहीं हो रही तो थोड़ा और मानना चाहिए। कोई चोर भी हो, नहीं रोता है, नहीं चिल्लाता है, वो अपने अहंकार में, तो हम कहते हैं इसको तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो उसको होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन उस तकलीफ को वह किसी अपने प्रलोभन के कारण से सहन कर लेता है। या मुनि महाराज को भी लोभ था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले और अभी कोई अंतर नहीं था। 3-4 दिन के दीक्षित थे, 3-4 दिन हुए थे दीक्षा लिए, और पूर्व का कोई
संस्कार नहीं, कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई अभ्यास नहीं। कभी एक टाइम भोजन किया हो या कभी एकासन किया हो, कभी उपवास किया हो। वो तो उद्दंड आदमी था जो उपवास की बात तो बहुत दूर, क्या क्या नहीं खाता था और क्या क्या असंयम उसके पास नहीं थी। जब आदमी कमर कस लेता है तब क्या नहीं कर सकता। और वो महाराज चुपचाप खड़े थे, उनके शरीर में जगह जगह गड्ढे हो गए थे, मांस निकल आया था, खून की धारा बह करके पेड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सिकन नहीं आई। और व्यंतरणी सोचती है कि इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं तकलीफ देने के लिए आई थी, मैं इनको तकलीफ देने के लिए आई थी और इनको तकलीफ नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता मैं बिना तकलीफ दिए चली जाऊं। तो उसने विक्रिया के बल से एक एक गांव में सैकड़ों कीड़े बन करके काटना चालू कर दिया। हमारे गाल के ऊपर एक मक्खी आकर के बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि तलवार छू रहा है, कोई तलवार से काट रहा दिखता है। और उनके एक एक गांव में सैकड़ों सैकड़ों कीड़े बन करके काटना खाना चालू कर दिया। लेकिन महाराज नहीं हिले, च्युत नहीं हुए, वो अपनी आत्मा में लीन रहे। ये सब हो रहा है सो शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो सकता। ये पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है और ये छूटने वाली है। और आखिर इतने कीड़े पड़ने के बाद भी उस व्यंतरणी को संतोष नहीं हो रहा था, लेकिन महाराज का शरीर जवाब दे गया और महाराज की समाधि हो गई। और समाधि होकर के सर्वार्थ सिद्धि विमान में उनका उत्पाद हुआ था, जहां से नियम से एक भवावतारी है, वहां से यहां आकर के निर्वाण को प्राप्त होंगे। पुत्र चिलाते नामा मुनि के, मुनि को वेड़ी ने तन गातो, मोटे मोटे कीट पड़े पर तो भी निज गुण रातो। ये समाधि मरण में पंडित जी ने उनका व्याख्यान किया। ये चिलाती पुत्र थे, चिलाती मतलब भील, उस भीलिनी के पुत्र थे, उनकी माँ भीलनी थी, इसलिए उसका नाम चिलाती पुत्र रखा गया था। कुछ ही क्षणों में पहले क्या था और क्या बन गया, ये जीवों के परिणामों का खेल है। एक सेकंड में आदमी सप्तम नरक में जाने का पाप कर सकता है और एक सेकंड में अपने आप को सुधार करके सर्वार्थ सिद्धि पहुंच सकता है। उन महाराज को हमें स्मरण करना चाहिए, उनके संयम को याद करना चाहिए। हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करने का नियम ले लें कि हम 2 मिनट आंख नहीं खोलेंगे तो ऐसा लगने लगता है कि महीना भर हो गया क्या आंखें बंद किए हमें। ऐसा लगने लगता है कि कितनी देर हो गई हमें आंखें बंद किए, अभी तक 2 मिनट नहीं हुए क्या, अभी तक भले हम वो अलार्म भर करके बैठे कि 2 मिनट के बाद में बजे तो हमारे कान उस अलार्म में लगे रहेंगे कि कब 2 मिनट पूरे हो और हम आंखें खोलें। हम 1 मिनट के लिए संयम नहीं रख पाते हैं। और मुनि महाराज ने इतने उत्सर्ग में भी कितना संयम रखा। ऐसे महापुरुषों के जीवन की कथा को हमेशा याद रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और समय समय पर ये गोली है, जैसे अपने पर्स में गोली रखे रहते हैं कि सिर दर्द हुआ तो फट से निकाली और खा ली। ऐसे ही हमारे ऊपर कोई आपत्ति आए, धर्म से विचलित होने के भाव होने लगे, इन महापुरुषों के जीवन रूपी गोली निकाल करके खा लो, तत्काल तुम्हारी आपत्ति दूर हो जाएगी और कर्मों की निर्जरा होगी, सबके जीवन का कल्याण हो। और मुनि महाराज के चरणों में बारंबार बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु 1008 देवादिदेव महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोआमी मस्तक